अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम हम करते हैं फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू से। पहले बैटिंग करके इस फाइनल क्लैश में टॉस हारकर अरवा ज्वेलर्स की टीम ने बैटिंग की। 20 ओवर खेलकर 19.5 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट हो गई और टारगेट 161 रन का मिला। 160 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी टीम अरवा ज्वेलर्स की टीम। और अब हदफ है लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए इस फाइनल को जीतकर ये टाइटल अपने नाम करने के लिए। जो हदफ मिला है वो 161 रन का है। उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है टारगेट अगर मैं ग्राउंड के डायमेंशंस को देख करके बात करूं, लेकिन क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं चलती है। और दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं इस हदफ का पीछा करने के लिए लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। उमर अयूब के साथ हयात आए, लेकिन हयात के पास स्ट्राइक होगी। उमर अयूब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं और गेंदबाजी में काशिफ भट्ट से पहला ओवर करवाया जा रहा है। दाहिने हाथ के एक होनहार फास्ट बॉलर इस टीम के। अच्छी रफ्तार, अच्छी स्विंग उनको मिलती है शुरुआत में ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने इस ब्रॉडकास्ट में जुड़कर इस फाइनल क्लैश की दूसरी पारी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ। आप लगातार बने हुए सुबह से ही आज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोबल फेसबुक पेज के इस ब्रॉडकास्ट में। फेसबुक के अलावा आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख और सुन सकते हैं। पहली गेंद काशिफ भट्ट रन चेज की लेकर के तैयार एक स्लिप के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट। लेग मिडल पर गेंद आती हुई से अपनी जगह खड़े खड़ी बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर्स पर खेला बिल्लू बिलावल के पास, जो कैप्टन ऑफ अरवा ज्वेलर्स क्रू। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया इस रन चेज का। आदर रसूल जुड़ चुके हैं पहले ओवर, शायद नार्बल सिंगू से वो में देख रहे हैं। दूसरी मर्तबा रोड इन से ओवर द विकेट दाएं हाथ से। इस पार बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप लाइन से काफी बाहर। इस समय फॉरवर्ड कर इस गेंद को इन वक्त पर जिनकी लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर आमिर शाह के दस्तानों के लिए। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, मिडॉन पर है बहजाद वानी, मिड विकेट पर दानिश नजीर, सुकेल लेग डीप में मुसव्विर भट्ट, स्लिप में बासित अयूब, मिड ऑफ पर फैजान, कवर्स पर टीम की कैप्टन बिलावल। काशिफ तीसरी मर्तबा गेंद करने के लिए एक बार फिर बढ़िया गेंद। इस बार टिप्पा खाने के बाद बाहर काफी ज्यादा निकली, लेकिन इतनी बाहर थी कि अंपायर फैजान वाइड बॉल का इशारा करते हुए तो खाता खुल चुका है। वाइड की मदद से लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम का फाइनल मुकाबले में। और बैकवर्ड पॉइंट पर फेरोज, स्टोरिश पॉइंट पर साहिल, थर्ड मैन पर डीप में फील्डर है जहां राकिब नजर आ रहे हैं। इस बार बड़ा जबरदस्त उछाल देखने को मिला इस गेंद में। शानदार डिलीवरी बल्लेबाज को हैरान और बीट करके गई आमिर शाह के दस्तानों में। दो ऑफिशियल अंपायर्स, फ्रंट अंपायर वहां दिख रहे हैं फैजान सुबासी और स्क्वायर लेग पर आजाद। ये दोनों ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रॉयल T20 के नाम से ये टूर्नामेंट 4th एडिशन वन विलेज बेसिस पर आजाद स्टेडियम क्रू में फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी। इस बार पुल कर दिया गेंद को डाउन द ग्राउंड। गेंद की सीधे सील करती हुई हवा के साथ बातें करती हुई लॉन्ग ऑन फैंस के बाहर 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ रन चेज में पहला हयात के बल्ले से, और हयात के बैट से ही पहले रन आते हुए बल्ले से टीम सईद लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए 7 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद पर ड्राइव करने गए थे, एक और बेहतरीन गेंद, लेकिन इस बार भी मूवमेंट मिला। अगर काशिफ को इस बात का इल्म है कि उसको मूवमेंट मिल रहा है तो उसको गेंद को गिराना है मिडिल स्टंप पर, तब जाकर फायदा मिलेगा, तब जाकर एज भी निकल सकता है अगर गेंद मूव हुई वहां से। अगर आप पहली ऑफ स्टंप से बाहर गिराएंगे ना तो फिर उसमें तो बल्लेबाज के पास मौका है बड़ा
शॉट लगाने का, यानी कि उनको हाथ खोलने का मौका मिलेगा। दूसरा अगर वो मिस भी करेंगे ना तो तब भी वाइड होगी, वही देखने को मिला। लेकिन आप जाकर समझ गए हैं इस चीज़ को काशिफ, इन्होंने विकेट पर ही अगली गेंद कर दी और ऐसा में रन मिला नहीं। 7 स्टार पोल्ट्रीज एजाज यूसुफ आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब हमारे दोस्त, आरके वुड्स के कैप्टन, काजीकुंड से हमाद शौकत, हॉलमार्क इंटीरियर्स पंडित उमर, कर्नल नवाब्स के कैप्टन, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू बड़ी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया। लेजेंड स्पोर्ट्स ने पहले ओवर में 8 रन बनाए, हयात 6 रन बनाकर हयात ने खाता खोला 6 के साथ। मिडोन के ऊपर से उन्होंने वो छक्का जब लगाया था। अब दूसरे ओवर में दानिश नज़ीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दानिश नज़ीर बुल्ला बुल्ला के नाम से स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर है। बी वानी लज्जन के लिए भरपूर प्यार मिल रहा है कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे दोस्त लेकर के लज्जन ही इस फाइनल मुकाबले को जीत कर ये टाइटल अपने नाम करेगी। देखिए अभी 153 रन और चाहिए, लेकिन डगआउट का जहाँ तक सवाल है, अगर मैं खीमे की बात करूँ जहाँ पे लेजेंड स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है वो काफ़ी खुश लग रहे हैं, सेटिस्फाइड है, क्योंकि इस पहली इनिंग का जो अंत हुआ था ना वो काफ़ी अच्छा हुआ था, उसमें अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। 160 पर ही पारी सिमटी, 161 रन का टारगेट लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। उमर अयूब अब पहली बार सामना करेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर, उन्होंने सैकड़ा ठोका क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, तो उनका मनोबल हाई होगा, कॉन्फिडेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा, और विकेट का पता है उनको। पहली बार सेंचुरियन करेंगे सामना। ओवर पिच मिले, ड्राइव किया, हाथ खोलने का मौका मिला, गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन की जानिब सीधे 4 रनों के लिए दोनों ही ओपनर्स ऑफ द मार्क हो गए हैं। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में पहले 6 के साथ हयात और अब उमर अयूब ने भी बाउंड्री के साथ आगाज के इनिंग का। लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर बार आप बिना किसी नुकसान के 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दानिश नज़ीर का वेलकम हुआ इस खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ। उमर अयूब सामना करेंगे दानिश की अगली गेंद का। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डाल दी, लो बाउंस था गेंद में, गेंद पड़ने के बाद ज्यादा उठी नहीं और बल्लेबाज ने पीछा करते हुए लगभग चौथे स्टंप पर आकर कट करने की कोशिश की, लेकिन वो बीट हो गई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। फेरोज अहमद भट्ट, वालेकुम सलाम फेरोज साहब। एक्स नेवी ऑफिसर ने मुझे आज 1 महीने के बाद ज्वाइन किया है। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू फेरोज साहब? आजकल आप दिख नहीं रहे ब्रेड कॉस में, क्या मसरूफियत ज़्यादा है? एक और बेहतरीन डिलीवरी जो कि बल्लेबाज के बल्ले के नज़दीक से निकलती हुई गई सीधे विकेट कीपर के पास, और इस बार कॉट बिहाइंड होने से बाल बचे उमर अयूब। और ये वाली काफ़ी शानदार डिलीवरी थी जो कि मात देकर के गई बैट्समैन को, और दबाव भी छोड़ कर के गई बल्लेबाज के ऊपर ये गेंद। 4 के बाद अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक। दानिश का रनअप काफ़ी लंबा है, बड़े दूर से वो आ रहे बॉलिंग करने के लिए। इस मरतबा मिडल लेग स्टंप पर इस गेंद को गेंदबाज की तरफ उमर अयूब ने वापस धकेला, और अब उमर ना रेस्पेक्ट कर रहे इस बॉलर की। चौका पहली गेंद पर जो ओवर पिच मिली थी हॉपफुली पर, उसको बल्ले के बीचों बीच लेकर बड़ा अच्छा टाइम किया था। एक छक्का एक चौका रन चेस में अभी तक लग चुका है। लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब 161 रन के टारगेट का पीछा कर रही है दूसरी पारी में। अगली गेंद करने के लिए दानिश, इस बार ज्यादा उठी गेंद, टिप्पा खाने के बाद मास ओपन। बट हनान, वालेकुम सलाम फेरोज बट, यस आई वाज बिजी आउटसाइड स्टेट, स्टे ब्लास्ट है वह पी जर्नी सर, और आपका वेलकम अगर आप आए हो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। एक्स नेवी ऑफिसर है लेकिन क्रिकेट के साथ बचपन से ये वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, खुद आज भी खेलते हैं इस उम्र में भी फेरोज भट्ट साहब। ये शॉट गिरा दिया, अगली गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए दानिश नज़ीर
इस 6 को लगने के बाद काफी मायूस दिख रहे हैं। आगाज 4 के साथ, इख्तिताम 6 के साथ। बीच में कुछ अच्छी बॉलिंग देखने को मिली दानिश नजीर की जानिब से। टूडन लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर 18 बगैर किसी नुकसान के। हॉलमार्क इंटीरियर्स लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए लिख रहे हैं कि वो ट्वेंटी 24 से बढ़ता हुआ इस चौके के साथ ही अब 28 हो गया स्कोर। तीसरे ओवर के बाद 161 रन का टारगेट है सामने लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए, और अभी तक बड़ी अच्छी शुरुआत मिलती हुई रन चेस में लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। हयात नॉट आउट 7 रन बनाकर 8 गेंदों से, और उमर अयूब ने 18 रन की बेहतरीन पारी के लिए 11 ही गेंदें खेलकर। फैजान मलिक क्वालिटी प्लेयर उमर अयूब के लिए वो लिख रहे हैं। साहिर शमीम ने भी ज्वाइन किया है। बटरफात, बिलाल अहमद राही बिलाल बरपोरा से मैं देख रहे हैं। सबका बहुत बहुत इस्तिकबाल और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस ब्रॉडकास्ट में। तो चौथे ओवर में स्पिनर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब टीम के जो कैप्टन है, इस टीम के जो ओनर है बिलावल बिल्लू, वही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बिल्लू जिन्होंने बल्ले से आज ज्यादा खास नहीं किया था, अब बॉलिंग करने के लिए रेडी है। करंट रन रेट 9.33, 102 गेंदों से अभी भी 133 रन की जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। हयात अब सामना करेंगे बिलावल की अगली गेंद का, बल्कि इस ओवर की पहली गेंद होगी है जिसका सामना करेंगे वहां पे हयात उमर अयूब के साथ ही। दाहिने हाथ से ऊपर दबा कर डालेंगे बिल्लू। पहली गेंद ऑफ है स्टंप पर, अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर उसके बाद इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया। किसी भी रन के लिए नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गया। एक और अच्छी गेंद, ये दो गेंदें मुसलसल डॉट की है यहां पे बिलावल विकेट की तलाश में है और आमिर शाह विकेट के काफी नजदीक इस बार अपील हो रही है लेग बिफोर विकेट की, लेकिन गेंद पैड को लगकर लेग स्टंप के बाहर निकली और उसके बाद विकेट कीपर के पास गई। बड़ा अच्छा गेंदर, बिलावल अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार स्टेयर कर दिया गेंद को। ये बार बार हयात ना अपने स्टंप्स को कवर कर रहे हैं बिलावल के सामने। मोहम्मद हुजैफ, हमाद शौकत, आपका शुक्रिया हमाद ज्वाइन करने के लिए। 28 रुकाबा है इस बार, ओवर पिच डाल दिया ऑफ स्टंप से बाहर। स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को ऊंचा खेला, लंबा खेला, गेंद जाकर गिरी आउट ऑफ आजाद स्टेडियम क्रू, सीधे पॉइंट के ऊपर से ये लहराता हुआ बड़ा छक्का निकलता हुआ हयात के बल्ले से। हयात का स्कोर 13-13 गेंदें खेलकर और पहला छक्का इस ओवर का बिल्लो के खिलाफ। और बिल्लो ने गलती कर ली, गेंद आगे डाल दी, ओवर पिच लेंथ की गेंद डाल दी और इसी का तो इंतजार कर रहे थे। इससे पहले वो अच्छी लेंथ को हिट कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा गलती हुई। तो पहला छक्का हयात के बल्ले से। अब लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर 34 बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के 3.5 के बाद 161 रन का टारगेट, उसमें बड़ी अच्छी शुरुआत मिली है लेजेंड स्पोर्ट्स की टीम को। इस बार घुटना टेका जमीन पर, हो ये बल्ले की थी गर्जन, रन आधा दर्जन। इस बार गजब का सुलॉग, गेंद बल्ले के बीचों बीच और क्या आवाज कानों को सुनने को मिली। और इस बार की एक बार फिर स्कूल के अंदर मिड विकेट के बाहर सीधे छत पर। इसका मतलब कि छत पे आजा गोरी, वही हुआ, व्हाइट बॉल का वही हाल हो गया। 4 ओवर के बाद 40-10 के औसत से रन बन रहे हैं लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए और 2 करारी छक्के लगे हयात ने। हयात शानदार बैटिंग कर रहे हैं, 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर हयात। और बिल्लू ने 4 गेंदों से एक भी रन नहीं कंसीड किया, लेकिन बराबरी होगी इस चौथे ओवर की 2 छक्कों के साथ। 12 रन बने चौथे ओवर में, 19 पर हयात, उमर अयूब 18। अब 121 ही रन बनाने हैं इस टाइटल को जीतने के लिए, इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट क्रू एडिशन 4th का ये फाइनल क्लैश। 161 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहां से अब 121 ही चाहिए। लेजेंड को जिस शुरुआत की जरूरत थी ना, लगभग ऑलमोस्ट उमर और हयात वो फराहम कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। खुश लग रहे हैं फैंस। सईद उमर, मीर रशीद, सजाद मीर और वैतपारा क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बिलाल साहब भी, अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है सईद उमर के लिए, इस टीम लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। बबलू रॉय, उजैर अमीन मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी अंदाज में बैटिंग की ना इन दोनों ओपनर्स ने अगले 2-3 ओवर्स में, तो मैं समझता हूं कि
मैच से बाहर कर देगी ये जोड़ी लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए चौथे ओवर के बाद ही ब्रेक ले लिया गया है, एक लंबा ब्रेक। अब इसमें क्या बॉलिंग टीम को फायदा मिलेगा, ये अब देखना होगा जब 5वें ओवर की शुरुआत होगी। फैजान मलिक, आई एम हियर बिकॉज ऑफ उमर अयूब, यानी कि फैजान मलिक का मानना है कि वो मैच को बस देख रहे हैं उमर अयूब के लिए, लेकिन क्रिकेट के प्रेमियों से, क्रिकेट के दीवानों से अभी भी एक अच्छी तादाद मुझे नजर आ रही है आज़ाद स्टेडियम खरियों में। इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं क्रिकेट के प्रेमी। अब 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए दानिश नज़ीर आए हैं। 34 मैच 44 विकेट्स, 5 विकेट हॉल, एक बार इकोनॉमी 8.95। ये T20 में इनके आंकड़े हैं। ठीक ठाक शुरुआत मिलती हुई एक तूफानी आगाज फराहम किया दोनों ये इफ्तिताई ओपनर्स ने लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। लेजेंड की टीम ने टॉस जीता, चेज करने का फैसला किया। सईद उमर द कैप्टन ऑफ लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब ने पहले बॉलिंग करके लेजेंड की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी कैप्टन ने ही की। 3 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए, तीनों के 3 उन्होंने उसी पहली इनिंग के आखिरी ओवर में हासिल कर लिए। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, दानिश नज़ीर अपील कर रहे हैं कॉर्ड बैंड की, लेकिन उमर अयूब हंस रहे हैं। विकेट कीपर की जानिब से कोई भी साथ नहीं इस अपील के लिए, और अंपायर ने इस अपील का जवाब दे दिया अपने दोनों पर खोलकर, यानी कि वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। आज चेंज 3 मुझे देखने को मिली इस टीम में। एजाज कुमार, खालिद बिन रशीद और आमिर नज़ीर, ये 3 टॉप ऑर्डर के डैशिंग बल्लेबाज, डैशिंग प्लेयर्स नहीं खेल रहे इस टीम में। 41 दानिश फारन से गेंद करने के लिए इस पार ओवर पिच थी जरूर, और इसे फ्रंट फुट पर आकर उठाकर मारने की कोशिश की थी अब में, लेकिन बल्ले के साथ गेंद का कोई मिलन हुआ नहीं। अगर मिलन हुआ वो आमिर शाह के दस्तानों के साथ हुआ। गेंद का सही सलामत उन्होंने बिहाइंड द विकेट्स इस गेंद को इत्मीनान के साथ आने दिया अपने ग्लव्स में बगैर किसी रन के। उजैर अमीन, विनिंग कैश है कुछ, जी हाँ 22,000, एक बड़ा अमाउंट। ओवर पिच एक और सुंदर शॉट, गेंद जाकर गिरी सीधे लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। 6 रनों के लिए दानिश नज़ीर के खिलाफ 6 आता 22 ओवर में उमर अयूब के बल्ले से। ये दोनों ही अपनर्स ना छक्कों में डील कर रहे हैं। ये दोनों ही अपनर्स ने छक्के छुड़ाने का ऐलान कर लिया है खिरू आज़ाद स्टेडियम में। बुरहान हार्ट कितने बरने, बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद मुझे याद किया है। वालेकुम सलाम। दिल को चोरी करने वाले हमारे दोस्त यही है ना सर? किसका आपने दिल चोरी किया है आप बताइएगा। दानिश अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में एक बार फिर ओवर कवर जाने की कोशिश उमर अयूब की जानिब से, लेकिन इस दफा ऐसे लगा कि गेंद की लाइन और पिच तक नहीं पहुंचे। थोड़ा सा दूर ये गेंद दिखी मुझे हवल्ले से, शरीर से, और ऐसे में विकेट कीपर ने इसे खेदर कर लिया। फील्डिंग की जमावट, थर्ड मैन पर कोई भी नहीं, डीप में, लेकिन सर्कल में राकिब भट्ट, बैकवर्ड पॉइंट पर फेरोज, स्टडिश पॉइंट पर साहिल, कवर्स पर है सर्कल में साहे ये बासित अयूब, एक्स्ट्रा कवर पर बिल्लू इस टीम के कैप्टन, लॉन्ग ऑफ डीप में बहजाद वानी, मिड ऑन पर है फैजान मुजीद, मिड विकेट पर है काशिफ भट्ट, और स्क्वायर लेग पर मुसविर भट्ट नजर आ रहे हैं डीप में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। 94 बॉल्स अभी भी बची हुई है। करंट रन रेट 11 के नजदीक, 10.85, रिकॉर्ड 7.28। दानिश 17 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। पहले विकेट की तलाश में है दानिश। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार गुड लेग डिलीवरी थी जो कि टिप्पा खाने के बाद उछाल लेकर के बल्लेबाज के बैट को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर आमिर शाह के पास। आमिर शाह में दूरी पर है विकेट के पीछे, और आमिर शाह ही कुछ बता रहे हैं बॉलर दानिश नज़ीर को। दानिश एक तगड़े बॉलर है, अच्छी रफ्तार, अच्छा स्विंग उनको मिलता है, लेकिन अभी तक वो पहले विकेट की तलाश में नजर आ रहे हैं। पहला विकेट अभी तक नहीं मिला है। 47 कोई भी नहीं आउट हुआ है।
इस दफा अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया तिरछे बैट के साथ। फेरोज बैकफुट पॉइंट पर थे, उन्होंने गेंद को फील किया, रन बनाने का चांस नहीं था। हार्ट कितने पर लिख रहे हैं कि मैं अभी तक 2 बंदों का दिल चोरी कर चुके हैं वो। एक मसरत आलम फ्रॉम हटीवारा किंग्स, दूसरे फरहान मीर शायद कैप्टन ऑफ झेलम ब्लूज पांपोर है। पहली इनिंग में टॉप स्कोर 38 रन की पारी खेली थी बासित अयूब ने, 30 जोड़े थे तेज तरीन अपने बैट से। जस्ट 16 गेंदे फेस करने के बाद बहजाद वानी ने और 19 राकिब भट्ट ने बनाए थे। अब छठे ओवर में एक और तब्दीली, बिल्लू की जगह पे अब बॉलिंग करने के लिए फैजान मजीद आए हैं। फाइव गॉन 47 बिना किसी नुकसान के। उमर अयूब 24 17 गेंदे खेलकर और हयात ने 19 रन बनाए हैं 14 गेंदे खेलकर। काफी ठंड लग रही है मुझे इस वक्त, हवाएं चल रही है। विंटर्स का सीजन है वादी के अंदर। चिले कलान का भी आना बाकी है, तो 40 दिन चिले कलान के काफी क्रूशल होते हैं वादी के अंदर। उज़ैर अमीन, आबिद शाह, वालेकुम सलाम शाह साहब। गो मोबाइल केयर लद्दू से हमें देख रहे हैं। निधान परवेज, फाइनेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम लाजूरा, वो बता रहे कि बहजाद को लेकर के आना था बॉलिंग करने के लिए। बहजाद का भी आना बाकी है। पहली गेंद, वेलकम है आपका फैजान मजीद। फाइनल मुकाबला में स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को उठा दिया सीधे। भाई कॉल उठ गई, बात करो आप। पॉइंट के ऊपर से लहराता हुआ छक्का, तो 53 रन की शराकतदारी इसी के साथ पहले विकेट के ऊपर बनी है। एक और 6 की तलाश में गेंद हवा में और आमिर शाह ने फर्स्ट स्लिप में कैच ले लिया विकेट कीपर और इस तरह से हयात आउट हो गए 25 रन बनाकर। 15 गेंदों से फैजान ने फुल लेंथ की पहली गेंद कर दी, उस पर छक्का लगा और दूसरी गेंद पर हयात को कहा कि थैंक यू वेरी मच, इतना ही, इसके आगे नहीं चलेगी आपकी, और राह दिखा दी डग आउट की। हयात आउट हो गए विकेट कीपर के हाथों और इस तरह से पहला झटका लगा है। पहला विकेट गंवा दिया है इसी के साथ। यहां लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने पहली कामयाबी फैजान ने दिला दी अपनी टीम को। 6 के बाद विकेट इन्होंने हासिल कर लिया। इम्तियाज भट्ट ने सलाम किया। इम्तियाज साहब वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। तिरपन पर 1, 5.2 के बाद और फैजान बाहर भी जाते, आउट ऑफ होम भी जाते खेलने के लिए। अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है और इन्होंने शॉर्ट पिच गेंद कर दी जिस पर पुल के लिए दावती बल्लेबाज को, लेकिन टॉप पिच लगा, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई। स्लिप में उन्होंने इस गेंद को कैच कर लिया। वी आर लाइव फ्रॉम आजाद स्टेडियम क्रू, जहां ये फाइनल मुकाबला चल रहा है रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 4th का 1 विलेज बेस पर यह टूर्नामेंट। नंबर 3 पर तारिक गए हैं बैटिंग करने के लिए। तारिक को स्लो ओवर डाल दी और ऐसे में तारिक ने इस गेंद को पास में खेला। दानिश नजीर गेंद तक पहुंचे लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। मशकूर जॉन, वालेकुम सलाम मशकूर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिसमें बोजम ब्रदर्स खदरमो जो कि इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। कार्स और प्रॉपर्टी के साथ ये डील करते हैं। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी की तलाश में हैं तो आपकी तलाश खत्म हो गई है, आप जाइए बोजम ब्रदर्स के शोरूम पे, जिनका शोरूम
खदरमो में है, नियर पेट्रोल स्टेशन। बिलाल खान साहब इसके ओनर है। उसके अलावा अगर आप रेडीमेड घर चाहते हैं तो आप रियल इस्टेट भाई सोहेल के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छी डील्स इनके पास अवेलेबल होती है। फैजान की अगली गेंद इस बार क्रॉस सीम से डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के पर गिरने के बाद तेज निकली, बल्लेबाज के बैट को छका कर सीधे विकेट कीपर के पास। फैजान ने 7 रन दिए अभी तक। अच्छी वापसी और फैजान करवा रहे अपनी टीम को। पहला विकेट इन्होंने दिला दिया है स्पेल के पहले ओवर में ही। फैजान रोड इन से बॉलिंग कर रहे हैं लगातार। इस बार हवा में, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के ऊपर से गेंद को कट कर दिया है सीधे। गेंद की धन बनाकर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर लगा चौका, पहली पर छक्का, बीच में विकेट निकाला फैजान मजीद केल ने। तो 11 रन कंसीड कर लिए स्पेल के पहले ओवर में। पावर प्ले का आखिरी ओवर फिनिश हो गया। 58 पर गिरा पहला विकेट। ये 58 पर नहीं बल्कि इससे पहले ही गिरा था वो विकेट। और 58 पर एक है। उमर अयूब 28 नॉट आउट 20 गेंदें खेलकर। और तारिक ने 1 रन अभी तक बनाया है 1 गेंद खेलकर। 84 गेंदों में अभी 103 रन और चाहिए इस फाइनल क्लैच को जीतकर ये टाइटल अपने नाम करने के लिए। बिल्लू एक बार फिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस टीम के कैप्टन। डेरी मिलिक, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। ब्लेजिंग मिलर्स लद्दू से हमें वो देख रहे हैं। आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, आपके साथ दूसरे व्यूअर्स का भी। परवेज शफी ने लिखा कि शाबाश, अब सिर्फ यूनिफॉर्म लाना आज जीत के बाद। यानी कि परवेज बता रहे जो यहाँ से मोटी रकम मिलेगी ना 22,000, तो उससे ना सईद उमैर को ऐसे में होटल पे नहीं जाना है, बस सीधा उसको ख़रीदना है यूनिफॉर्म अपनी टीम के लिए, क्योंकि मल्टी कलर की यूनिफॉर्म पहन करके पहुंची है ये टीम। हमने देखा मोहम्मद किफ़ायत भट्ट, वालेकुम सलाम किफ़ायत। पावर प्ले फिनिश हो गया है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्ट यहाँ से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है, जिसमें एक लॉन्ग ऑन बासित अयूब के रूप में, मिड विकेट पर बहजाद वानी, स्क्वायर लेग पर मुसव्विर भट्ट, लॉन्ग ऑफ पर फैजान मजीद और डीप कवर्स में साहिल नजर आ रहे हैं। 3 फील्डर ऑन साइड में है और 6 ऑफ साइड में। 6-3 के साथ बॉलिंग कर रहे हैं दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर बिल्लू, इस टीम के कैप्टन भी। उमर अयूब सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार उमर अयूब ने गेंद को स्लॉग कर दिया जमीनी रास्ते के साथ और बेहतरीन फील्डिंग। बहजाद ने मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया और यकीनन ये चौका था, लेकिन बहजाद की बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग एफर्ट और इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला। तारिक एक बार फिर स्ट्राइक पर आ गए हैं इस ओवर में। इस बार भी पॉइंट फील्डर के ऊपर से गई है। फेरोज उछले पॉइंट पर जरूर, लेकिन काफी दूर थी उनसे गेंद। ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद, लेकिन तारिक ने पीछा करते हुए इस गेंद को निकाल दिया। स्क्रब द विकेट 4 रनों के लिए। तारिक के बल्ले से पहला चौका। बिल्लू ने 18 रन अभी तक कंसीड किए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पर बीट हो गए। एक और फुल की गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। बासित 38, बहजाद 30, साहिल 20, सलमान के 3 विकेट और सईद उमैर के भी 3 विकेट। और सईद उमैर ने पहली इनिंग के आखिरी ओवर में वो 3 विकेट हासिल कर ली। एक ही ओवर में वो मैडिन भी गया वो ओवर। 19 ओवर के बाद 161 था, 7 आउट हुए थे, लेकिन 19.5 ओवर में टीम ऑल आउट होगी। अगर मैं अरवा ज्वेलर्स की बात करूं और 161 ही हदफ मिला चेज के लिए लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। अब 100 से कम रन आपको चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। 97 रन की दरकार, 78 गेंदें बाकी। तो कह सकते कंट्रोल में रन चेज दिख रहा है लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए।
फारन से फिर से फैजान आए हैं। फैजान की पहली गेंद शॉर्ट पेज डिलीवरी शरीर पर आ रही थी और ऐसे में गाइड कर दिया गेंद को उमर अयूब ने गली पर काशिफ भट्ट के पास। उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। फैजान के 4 ओवर्स ना काफी क्रूशल होंगे। फैजान की क्वालिटी है, रन खाते हैं लेकिन विकेट निकालते हैं, विकेट टेकर बॉलर है। अगली गेंद को अपने से दूर धकेला लॉन्ग ऑफ डीप में 1 रन के लिए और स्ट्राइक रोटेट की है वहां उमर अयूब ने। उमर जानते कि फैजान के खिलाफ ना संभल कर खेलने की जरूरत है, इसीलिए वो अब भारन पर नजर आ रहे हैं और तारिक को मिल गई स्ट्राइक नंबर 3 पर आज उनको भेजा गया। फैजान एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई लेकिन इसे कवर्स पर खेला बिलावल बिल्लो के पास कॉपी बुक स्टाइल में। अगले कदम पर आकर बड़ा अच्छा फॉरवर्ड डिफेंस, इसमें कॉन्फिडेंट नजर आए तारिक अहमद। 6 रन बनाकर 7 गेंदें खेलकर तारिक शायद इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने आज काफी अच्छी विकेट कीपिंग की। इस बार अपर कट हवा में गेंद जाकर गिरी पॉइंट फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए। शॉर्ट पेज बाउंसर ऑफ स्टंप से काफी बाहर, हाथ खोलने का मौका मिला, केवल दिशा दे दी अपने स्ट्रोक को और पहला 6 तारिक के बल्ले से आता हुआ लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। 71 बढ़ता हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब चेज कर रही 161 रन के टारगेट का। हार्ट कितने पर मुझे लिख रहे हैं कि सर क्या लगता है कौन जीतेगा। देखिए ये सवाल आप मुझे हर दिन करते हैं, मेरा काम है बस बोलना। क्रिकेट कमेंट्री हम करते हैं और प्रिडिक्ट हम नहीं करते हैं। जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है ना, इस हिसाब से लग रहा है कि आसानी के साथ ये टाइटल अपने नाम करेगी यहाँ से टीम लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब। 6 के बाद चौका भी लगा स्क्वायर के अंदाज में तारिक अब 16 पर पहुंचे 9 गेंदें खेलकर। उमर अयूब 30 9 गेंदें खेलकर 75 पर 1। फिर से तिरछे बैट के साथ गेंद को गाइड कर दिया, एक बार फिर गेंद की कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं 2 शेर क्रिकेटर्स, वाहिद और उसके अलावा मिस्टर फौजी। दरबाग में कब T10 विंड बॉल शुरू होगा उसके लिए तरस रहे हैं क्रिकेट के प्लीज विंड बॉल लवर्स। ये फैसला करना होगा आसिफ साहब को। 8 गॉन 79 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब बेहतर सिचुएशन में है, रन चेस में उनका पलड़ा बारी है और इस मुकाबले में पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है, खासकर दूसरी पारी में अरवा ज्वेलर्स की टीम। पहली गेंद स्लॉग कर दिया, निकल गई गेंद स्क्रब विकेट, सीधे 4 रनों के लिए। दूसरे विकेट के ऊपर 30 रन की शरकतदारी। उमर अयूब 34 पर नॉट आउट, 24 गेंदें खेलकर। और उमर अयूब ने इस टूर्नामेंट में सैकड़ा भी ठोका था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। काफी शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की थी उस दिन और आज भी अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं फाइनल मैच में अपनी टीम लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। अगली गेंद इस बार इंतजार किया और उसके बाद कट करने गए थे ऑफ साइड में उमर अयूब, लेकिन इस दफा कामयाबी उनको मिली नहीं। बिल्लो तीसरी मर्तबा गेंद करने के लिए। अब बिल्लो ने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और वहां नहीं बन रहे हैं 2 गेंदों से। यहां 4 के बाद कोई रन नहीं बना। फिर से ओवर पिच, इस बार भी इसे घुटना जमीन पर टेकते हुए आड़े बैट के साथ निकाल दिया। मिड विकेट और स्किल लेग फील्डर के दरमियान से गेंद की विद इन नो टाइम। 4 रनों के लिए दूसरा चौका इस ओवर का। 87 बढ़ता हुआ तेजी के साथ आनंद फानंद में स्कोर और 38 पर उमर अयूब। अब कवर्स पर कैच ड्रॉप कर दिया वहां फैजान मजीद ने। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और फैजान मजीद ने एक कैच ड्रॉप कर दिया और उमर अयूब बन गए हैं इस मैच के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। 38 इससे पहले
पहली इनिंग में 62 बनाए थे, लेकिन अब 42 उसको क्रॉस कर लिया है। 3 चौके लगे इस ओवर में, 2 तो बैक टू बैक। अब आखिरी गेंद डॉट खेलेंगे और उसको पता है कि 12 रन बने हैं अभी तक, 3 ओवर में 30 रन खाए हैं। तो कैप्टन द लीडर ऑफ अरबा ज्वेलर्स क्रू बिलावल बिल्लू ने, फैजान ने गलती कर ली, वो कैच ड्रॉप कर दिया। उस तरह का कैच लेना चाहिए था फैजान को, क्योंकि ये खतरनाक बल्लेबाज उमर अयूब की अगर विकेट मिल जाती यहाँ तो थोड़ा राहत मिलती अरबा ज्वेलर्स की टीम को। तो लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब ने 9 ओवर में 91 रन बनाए, यानी कि 10 के ऊपर रन बनाने की औसत है। तो हार्ट किट नेबर साहब लिख रहे थे कि क्या लग रहा है आपको? मुझे अब यही लग रहा है कि आसानी के साथ हथियार डाल देगी अरबा ज्वेलर्स की टीम लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के सामने। चांसेस तो वही है, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। 70 रन अब डिफेंड करने के लिए बचे हैं, 9 विकेट आपके हाथ में है। तो अगर यहाँ से हार गई ना ये टीम तो फिर ये ब्लैक डे होगा लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए, क्योंकि मैच में पूरी तरह से हावी है ये टीम। अब बहजाद वानी पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, और बहजाद का रनअप जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इससे पहले तो मैंने एक बार देखा था, लेकिन आज थोड़ा सा मुख्तलिफ है उनका रनअप गेंद करने का। जो वो गेंद को रिलीज करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा वो अपनी बॉडी को ना बेंड करते थे जिस टाइम वो बॉल को रिलीज करते थे, मखाया एंटनी की तरह। आज की जनरेशन को उतना ज़्यादा उसका पता नहीं होगा, लेकिन जो 90 में पैदा हुए हैं 1990 में उनको ठीक पता होगा मखाया एंटनी के बारे में। फॉर्मर फास्ट बॉलर ऑफ दक्षिण अफ्रीका, शुरुआत करते थे वही बॉलिंग में जब ग्रीम स्मिथ उस टीम के कैप्टन हुआ करते थे। उजैर अमीन, तो उजैर साहब बता रहे कि तारिक के 2000 रन्स कंप्लीट हो गए शायद, या 2000 रन्स है या फिर 2000 मैच। रजा मसरूर आलम फिरदौस भाई जैफरान काकापोरा से, रजा मसरूर आलम ने बताया उमर भाई इसने चेंज किया है एक्शन। तो मेरा जो कहना था वो सही था कि अब थोड़ा सा मुख्तलिफ उनका जो है बॉलिंग रनअप, और उसके बाद बॉल रिलीज जब करते हैं। बढ़िया गेंद, बहुत तेज डाली हुई यंग फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम बहजाद वानी की जानब से, इस पर उमर अयूब बीट हो गए। बहजाद ने बल्ले से भी अच्छी बैटिंग की थी, 30 रन की तेज तरीन इनिंग 16 गेंदों से। जब ज़रूरत थी टीम को उस वक्त वो इनिंग उन्होंने खेली थी अपनी टीम अरबा ज्वेलर्स क्रू के लिए। अब यहाँ भी ज़रूरत है विकेट की। ये सिंगर साहिल साहब ना आज सिंगिंग नहीं कर रहे बल्कि खेल रहे हैं। सिंगर आदिल इस बार हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर इसे लॉन्ग ऑफ डीप में ड्राइव किया। आज उनका मुंह नहीं बोल रहा है बल्कि बल्ला बोल रहा है। सिंगर आदिल, वन ऑफ द फेमस सिंगर इन क्रू। बुरहान ने अब जाकर अपडेट दिया कि 2000 रन्स कंप्लीट हो गए तारिक अहमद के अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज। मुजीब जावेद, अरशीद मंगू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। लेकिन उजैर लिख रहे कि मैच, दूसरे लिख रहे हैं कि रन्स। पैड पर लगी अगली गेंद, तारिक की अपील हुई हल्की सी, लेकिन फैजान टच से मस हुए नहीं। मलिक मोहसिन, बेस्ट ऑफ लक लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। 10 गॉन, ये इनिंग का 10वां ओवर, ऐसा पहला ओवर जिसमें 2 ही रन बने। अब बहजाद को देखते हुए यहाँ कैप्टन ने स्पिनर्स को हटा दिया, नहीं कि खुद को हटा दिया, और गेंदबाजी के लिए अब उन्होंने फैजान को भी हटा दिया है। इससे पहले ही अब वो खुद हट गए बॉलिंग से। अब उन्होंने काशिफ का इस्तेमाल किया है गेंदबाजी में। 2 ओवर काशिफ डाल चुके, 18 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। काशिफ एक और यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। राइट आर्म ओवर, पहली गेंद विड़त मिले, कट किया, लेकिन साहिल का शानदार एफर्ट डीप कवर्स पे, उन्होंने एक बाउंस के बाद गेंद को फील किया। स्क्रैम्बल विकेट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग खेलते हैं उमर अयूब। एक और 50 के नज़दीक 44 रन बनाकर वो नॉट आउट है।
अब 67 रन बनाने हैं 59 गेंदों से। रन ओवर गेंदों में अब उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और उमर अयूब जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है अगले 2-3 ओवर अगर वो टिक गए तो फिर आपको गेंदें ज़्यादा दिखेंगी और रन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फिर पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था बहजाद वानी का, तो बहजाद के अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं, लेकिन विकेट नहीं मिल रही है। ये बड़ी परेशानी है अरवा जुवेलर्स क्रीव के लिए। दूसरे विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है उमर और तारिक के बीच में। फिर से कट करने गए थे, लेकिन इस बार बॉटम एज लगा, गेंद राके बट से फील हुई गली पर। अशफाक बट, लेजेंड तारिक, ही प्लेड ऑलमोस्ट 668 मैच टिल टुडे, यानी कि रन्स तो फिर ज़्यादा होंगे। कुछ मैच अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज जो अपडेट मिल रहा है, कुछ मैच ना क्रिक हीरोज पर नहीं होते हैं, ऑफलाइन में होते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहता है। तो जानकारी दे रहे हैं अबे अशफाक बट। अशफाक शायद लेजेंड से में देख रहे हैं, लेकिन लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन सईद उमर खुश लग रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं इस वक्त। जानते हैं कि इस मैच में उनका पलड़ा बारी है। ये टीम जानती है कि यहाँ से वो काफ़ी करीब है, अब नज़दीक है वो जीत के। अगली गेंद काशिफ ने कर दी ओवर, पिच ऑफ स्टंप से बाहर, टिप्पा खाने के बाद निकली। BR Rizwan Butt, best of luck my team legend, my luck was bad today, that is why I could not play. Now we have just to win the final. RB Rizwan Butt नहीं खेल रहे आज, लेकिन आपके बगैर भी ये टीम ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। सईद उमर, उसकी गेंदबाजी का क्या की कहना। ये गेंद टकराई स्टंप्स के साथ और रन मिलेगा बाइक की सूरत में, और ये अननेसेसरी थ्रू था। और अब मुझे लग रहा है कि ये दबाव है और कुछ भी नहीं। क्या ये उमर शाह डराने की कोशिश कर रहे हैं उमर अयूब को, या फिर खुद का वो डर दूर कर रहे हैं? RB रिजवान बट, थैंक यू सर लिख रहे हैं, वेलकम सर, आपका हम करते हैं। हमारा तो काम है आप तक अच्छी क्वालिटी, अच्छा ब्रॉडकास्ट पहुंचाना, आप तक जानकारी प्रॉपर पहुंचाना। उसी के लिए तो ये पेज बना है, ये पेज बना हुआ ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। पिछले 2-3 सालों से हम इसको रन कर रहे हैं। 66,800 के करीब फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं फेसबुक पेज पर। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाइए, हमें वहाँ फॉलो करिए आप। और मुझे अभी भी याद है पहला मैच जब हमने ब्रॉडकास्ट किया था आउट ऑफ होम, सैम्बुरा की सरजमीन को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। सैम्बुरा के लोगों को, सैम्बुरा के उस फाइनल को, उस मैच को, उसकी यादें अभी भी ताज़ा है मेरे जहन में, मेरे दिल में। और रासिक रशीद का नाम लेना ज़रूर पसंद करेंगे हम, पहला बंदा जिन्होंने पॉकेट से मुझे पे किया था। तो रासिक अगर आप सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका वो एहसान, उसी ने मुझे बूस्ट किया था। उसके बाद लोगों का भरपूर सपोर्ट, भरपूर प्यार अभी तक मिल रहा है, और आगे भी मिलने के लिए हम उम्मीद लगाए हुए हैं अपने अजीज़ सुनने और देखने वालों से। कंटेंट अच्छा लगता है तो उससे फॉलो करिए आप। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप फॉलो ना करें, मैं ये वसूख से कह रहा हूँ आपको। हवा में गेंद, लेकिन काफ़ी दूर फील्डर वाडिश लॉन्ग ऑन पर दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं, लेकिन तारिक ने वापस भेजा। तो इस साल काफ़ी क्रिकेट हुई इस खेल के मैदान पर। अगर मैं आज़ाद स्टेडियम क्रीव की बात करूं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए, खासकर अगर मैं वन विलेज की बात करूं, वो ज़्यादा आजकल इस साल मैंने देखा। और मैं खुश भी हूं वन विलेज से, क्योंकि इसमें यंग टैलेंट बाहर निकलता है, मौका मिलता है इन क्रिकेटर्स को। नहीं तो आपको पता ही है, वो ओपन टूर्नामेंट में वादी के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कब्जा किया क्रिकेट के ऊपर, तो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। देखिए, ओपन टूर्नामेंट ज़रूरी है, लेकिन वन विलेज में क्या होता है कि यंग क्रिकेटर्स को मौका मिलता है। जो हमारा फ्यूचर है ना, अब बस करें आप, उनको खेलने का मौका दे प्लीज़। आपका टाइम हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपकी उम्र हो गई है, अब इनको खेलने दो जो हमारा फ्यूचर है। तो इनको तभी मौका मिलेगा जब वन विलेज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे।
इसमें एक ही इलाके के, एक ही गांव के खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो उसमें एक चांस मिलता है सीनियर्स के साथ खेलने का। तो इस साल मैंने देखा काफ़ी क्रिकेट वन विलेज बेसिस पर हमें देखने को मिली। बहुत कम मैंने देखा ओपन टूर्नामेंट्स। आपने देखा कि ग्रीन पार्क ललहरा में भी वो वन विलेज चैंपियंस लीग हुई इस साल। उसके अलावा क्रू में तो सारा इस सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वन विलेज युवा लद्दू में भी वन विलेज चल रहा है, दुस्सू में भी वन विलेज चल रहा है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ पांपुर में तो वन विलेज के साथ साथ ओपन भी हो रहा है। इसको बढ़िया चौथा स्टंप पर आकर गेंद को निकाल दिया। इम्प्रोवाइजेशन गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 50 रन की शराकतदारी। दूसरे विकेट के ऊपर उमर अयूब और तारिक के बीच में। तारिक 16 गेंद खेलकर वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। राही साहिल बिल्कुल सही बोला भाई। देखिए सर, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा काम है लोकल लड़कों को बाहर निकालना। आप मेरे पेज पर जाइए, शाम को चेक करिए आप, मैं वसूख से कहता हूं 20-25 स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी मैन ऑफ द मैच की, जो कि बडिंग क्रिकेटर्स होते हैं। बड़ा दिल खुश हो जाता है मेरा। मैं पर्सनली बड़ा खुश होता हूं जब मैं किसी 21-19 साल के क्रिकेटर को परफॉर्म करते हुए दिखता हूं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये 19 साल, 20 साल या 25 साल नौजवान परफॉर्म करे बड़े मंच पर, और IPL, JKCA या फिर इंडियन क्रिकेट टीम में परफॉर्म करे, मौका मिले उनको। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको सर। ये आप ऐसा ना कहे कि आपने मैच खेला उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ बैटर आपको सीखने की ज़रूरत है। और अगर आपको कवर ड्राइव सीखना ही है ना, तो मैंने इससे पहले भी कहा कि विराट कोहली के वीडियोस को देख करके आप सीखिएगा। बाबर आजम, ये 2 वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं जिनकी ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, तो उनको देखिए, उनके वीडियोस उठा करके देखिए अगले कदम पर किस तरह से वो ड्राइव खेलते हैं। बॉलर्स की अगर आप बात करें, फास्ट बॉलर्स की, शाहीन शाह को उठा करके देखिए उनके वीडियोस को। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, तो ये कुछ इन नौजवानों के लिए है। और हाल ही में आपने देखा कि सैकड़ा ठोका करमाबाद बॉय हमारे अजीज दोस्त फैजान मुख्तार ने, वो जो एक टूर्नामेंट आउट ऑफ स्टेट इस वक्त चल रहा है। तो बड़ा दिल खुश हुआ मेरा जब मैंने उसको परफॉर्म करते हुए देखा। और मैं उसमें किस्म का आदमी हूं कि मैं अगर नौजवान को देखूंगा कि वो अच्छा परफॉर्म करता है एक क्रिकेट को छोड़कर, तो मैं पर्सनली बड़ा खुश हो जाता हूं, मुझे बड़ी मसरत मिलती है। तो इसीलिए मैं पसंद करता हूं कि मुझे ये यंग क्रिकेटर्स शाम को तंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कहते हैं कि सर ये मेरी मैन ऑफ द मैच की स्टोरी है, मेरा दिन का परफॉर्मेंस है, आप इसे प्लीज़ अपलोड करें। देखिए पेज आपका ही है और मुझे बड़ी खुशी होती है। आपका ये तंग करना मुझे अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अच्छी बात है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ये लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि मुझे व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि ये आज के दिन की मैन ऑफ द मैच है या कोई स्टोरी है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे मंच तक पहुंचने के लिए, दिन रात आपको एक करना होगा, क्योंकि हार्डवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हार्डवर्क, और आज के टाइम पे कंपटीशन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में मन बनाना है कि आपको 7वें आसमान को छूना है, तो उसको छूने के लिए आपको ना बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी। गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत है आपको एज ए क्रिकेटर। आपको अगर आपके इलाके में कोई बड़ा क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर है, उसमें कोई तजुर्बा है अच्छा, उसमें कोई टैलेंट है, तो उसको हासिल करने के लिए आपको उसके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो गाइड करेगा आपको अच्छे से। और कल मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ जब आसिफ रमज़ान लद्दू पटपुरा क्रिकेट स्टेडियम में थे, तो उन्होंने मैच फिनिश के बाद ना सब लोग फोटो ले रहे थे, लेकिन आसिफ रमज़ान को मैं देख रहा था कि वो यंग क्रिकेटर्स को कुछ बता रहे थे और बड़े ही अच्छी तरीके के साथ सुन भी रहे थे उनको। वहाँ पे यंग क्रिकेटर्स, खासकर मोमिन हनीफ, उसी को वो ज़्यादा गाइड कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए।
गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपको पढ़ाई में एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, तो कोच जिसको आप कहते हैं, गाइड मैंने कहा था, कोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। फिलहाल हवा में गेंद, behzad wani नहीं छोड़ते कैच, लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिया behzad wani ने स्क्वायर लेग पर यह कैच। ये जीवनदान एक और मिला है। राहिल भट्ट हार्ट किटने पर, बट फरहान वालेकुम सलाम। राहिल भट्ट कहाँ की आप बात कर रहे हैं? आप मुझे प्लीज़ बताइएगा किस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं। इस बार ग्लव्स को लगी गेंद विकेट कीपर के, उसके बाद थर्ड में डीप में से काशिम ने फील्ड किया। रन बनाने का मौका, तो ओवर हो गया मुकम्मल। बासित अयूब ने 10 रन दे दिए। मैं बात कर रहा था यंग क्रिकेटर्स की, मैं बात कर रहा था अपने कैरियर के बारे की, और यहाँ 13 ओवर्स में 115 बन गया है दिखते दिखते लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और लेजेंड की टीम जीत के दरवाजे पर है, 9 विकेट हाथ में है, और उमर अयूब की एक और 50 इस टूर्नामेंट में। बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा उनका, 42 में बनाने हैं 40 रन। और यहाँ से उमर अयूब कोशिश करेंगे हिटिंग करने की, जो उनका रोल था ना वो निभा चुके हैं। अब कोशिश करेंगे इस मैच को फिनिश करने की, जो शुरुआत की ज़रूरत थी वो लगभग मिल चुकी है। ये राहिल साहब किस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं? राहिल साहब आपने कमेंट लिखा, ये ठीक बात है, लेकिन आप ये भी ज़रा लिखिएगा कि कहाँ की आप बात कर रहे हैं। बट फरहान, आपका वेलकम फरहान साहब। फरहान शायद अल्टीमेट 11 पांपोर के टीम के स्पॉन्सर है। राहिल भट्ट लिख रही कि आज फाइनल है इस टूर्नामेंट का, और ये कौन सा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है? ये आज़ाद साहब है। दूसरा जो है वो T20 चैंपियनशिप क्रू 1 विलेज बेसिस पर वो भी टूर्नामेंट है। तो इसी साल की आप क्या बात कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि अभी तक इस साल तो बड़ा अच्छा क्रिकेट यहाँ पे हमें देखने को मिला। मैं विटनेस हूँ, बहुत सारे फाइनल्स हुए हैं। 2 फील्डर के बीच में गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन साहिल चीता की शानदार फील्डिंग। पॉइंट डीप में उन्होंने अपने शूज से बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का चांस मिला। उमर अयूब अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। बिलावल बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार मोड़ा गेंद को, स्क्रब द विकेट, तेज गई ये गेंद behzad wani को बीट करती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 121, 1 विकेट के नुकसान पर लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब आगे बढ़ रही है इस रन चेस में। अब 40 चाहिए 49 गेंदों से। 6, वाओ व्हाट अ शॉट, स्ट्रॉन्ग हिट ऑफ स्टंपर और मिली, घुटना जमीन पर टेकते हुए से लॉन्च कर दिया मिड विकेट और स्किल फील्डर के बीच में से हवाई रास्ते के साथ 6 रनों के लिए। 4 के बाद लगाया छक्का। 65 पर उमर अयूब पहुंचे हैं। क्या 9 विकेटों से फतह हासिल करेगी? एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ उमर अयूब के बल्ले से। द ग्रेट उमर अयूब आनंद फानंद में पहुंचे हैं। अब 71 पर मैंने कहा था कि उमर अयूब ये 13वां ओवर जब शुरू हुआ था कि आप अटैक करेंगे, आप दुलाई करेंगे, आप वार करेंगे, आप खुलकर वार कर रहे हैं आज़ादी के साथ, कोई भी डर नहीं, कोई भी खौफ नहीं। 71 रन की शानदार पारी होने के लिए 48 गेंदों से। इस पार भी स्लॉक कर दिया गेंद को इन फ्रंट ऑफ मुसाविर भट्ट। खिलवाड़ हो रहा है बॉलर्स के साथ। तो बॉलिंग में 4 ओवर डालकर बिलावल ने 52 रन कंसीड कर लिए, यानी कि उनकी 50 हो गई है मुकम्मल बॉलिंग में। और ओवर हो गया मुकम्मल 14, 137 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 36 में अब 24। इस ओवर में 2 चौके 2 छक्के, शायद एक सिंगल भी आया था। तो 25 रन बने पिछले ओवर में, अगर मैं गलत नहीं हूं। सज्जिद भट्ट, नाइस शॉट उमर अयूब।
35 में 24 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट क्रू 4th एडिशन का फाइनल मैच, 161 रन का टारगेट, उसमें अब 24 रन दूर है जीत से। यहाँ लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम इस बार हवा में गेंद एक बार फिर गई, लेकिन फैजान मजीद के आगे जानिब गिरी लॉन्ग ऑन डीप में। 1 रन लेने का मौका। एक 139 हो गया है स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर अब 23 रन बनाने हैं। बासित तैयूब अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और इस बार उमर अयूब ने इस गेंद को वेल लेफ्ट कर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। 22 रन लगभग फतह अब तय है लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। उनकी जानिब से 3 बल्लेबाजों ने पैड पहने हैं, यानी कि अब ये तीनों ना तरस रहे अंदर जाने के लिए, इस मैच को जल्दी फिनिश करने के लिए। वो भी थोड़ा सा मजा लेना चाहते हैं, लेकिन अभी दूसरे विकेट के ऊपर ये बड़ी पार्टनरशिप बनी है। नॉट आउट। इस पार लगा सिरा, काशिफ बट गेंद के पीछे भाग रहे हैं और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए तारिक का स्कोर 35 और टोटल स्कोर लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब का बढ़ता हुआ अब 144 से 1 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर का खेल चल रहा है। तो शायद ये 16वें ओवर में ही मैच फिनिश होगा। 31 में 17, 9 विकेट हाथ में है। लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए बड़ी फतह हो सकती है। क्या 9 विकेटों से यहां से जीतेगी? फुल टॉस बनाकर तारिक ने इस गेंद को क्रीज को छोड़कर बाहर निकलकर मिड ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए। हयात ने 25 बनाए, 4 छक्के और कोई चौका नहीं, लेकिन 75 पर नॉट आउट है अभी भी उमर अयूब। और स्ट्राइक का अब तारिक के पास ही रहेगा क्योंकि आखिरी गेंद पर सिंगल मिला था। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, बॉजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर और अलोमा टूर एंड ट्रैवल। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इसे क्रॉस द लाइन बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे तारिक, लेकिन बीट हो गए। तारिक 36 पर नॉट आउट है। जीतने के लिए अब 16 रन बनाने हैं आपको, और 16 में क्या ये रन मिलेगा? रन आउट की सूरत में आउट हुए नहीं। सिंगर आदिल साहब भी बता रहे कि आज क्या हो गया है अरवा ज्वेलर्स की टीम के साथ। 161 रन इन्होंने टारगेट दिया, लेकिन दूसरी पारी में वो बॉलिंग में जान दिखी नहीं। थोड़ी सी यहाँ पे खराब फील्डिंग भी हमें देखने को मिली। अगली गेंद को फिर से स्कोप कर दिया, दूसरी मर्तबा इस तरह का शॉट लिया है, दोनों बार करेक्ट किया तारिक ने। इस चौके के साथ 40 रन बनाए हैं इस फाइनल मुकाबले में। नॉट आउट बैटर 76 पर उमर अयूब। अब जीतने के लिए 12 ही चाहिए आपको। क्या 12 चाहिए? जी हाँ, 12 ही चाहिए आपको 27 गेंदों से। साहिल चौथी मर्तबा, ये स्लॉग हिट, ये रिवर्स हिट माफ कीजिएगा, लेकिन नो मैन लैंड में जाकर गेंद गिरी और दानिश ने इस गेंद को फील्ड किया कपल ऑफ बाउंसेस के साथ। एक रन लेने का मौका, अब 11 रन बनाए हैं। 2 गेंदें बची हुई। क्या इसी ओवर में 2 छक्के बैक टू बैक लगेंगे और काम तमाम होगा? 150, 458 चौके और 187 छक्के लगे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ये अपडेट हमें मिल रहा है कि खिरोज पे। यही तो खासियत है कि खिरोज की, क्या आप का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होता है खिरोज में। अब 10 रन बनाने हैं। 151 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 15.5 के बाद। इस बार हो गए स्टंप आउट। तारिक ने कदमों का किया इस्तेमाल, ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी। शायद 100 रन की ये शराकतदारी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। तारिक ने 41 रन बनाए, लेकिन जो काम करना था तारिक को वो कर चुके हैं अपनी टीम लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के लिए। तारिक 41 रन बनाकर स्टंप आउट होकर क्रीज पर आए हैं हिलाल बिग मैन। 777 नंबर की टी शर्ट लगाकर वो आए हैं, लेकिन रन अब कम है डिफेंड करने के लिए। हिलाल के लिए तमाम खिलाड़ी तालियां बजाते हुए, दाद देते हुए हिलाल की इस पारी को, तारिक की इस पारी को। हिलाल अब
रहेंगे फॉरन पर? क्या उमर अयूब ही फिनिश करेंगे या फिर हिलाल बस देखते रहेंगे वहां पे फॉरन से? लेकिन यही कह रहे हैं हिलाल कि मुझे भी थोड़ा सा पीछे का मौका खेलने के लिए। 151, 10 रन चाहिए, माफ कीजिएगा। ये 10 में पहले गेंद को स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में और उमर अयूब ने मन बनाया था बड़ा शॉट लगाने का। उसके बाद वो शायद स्ट्राइक रोटेट करते, फिर वो 3 रन जब आपको चाहिए थे उसमें स्ट्राइक देते हिलाल को। अब हिलाल मैं समझता हूं कि स्ट्राइक नहीं देंगे अब उमर अयूब, क्योंकि उमर अयूब ने काफ़ी खेला है, बहुत खेला है। हिलाल कहेंगे कि अब खेलने की बारी हमारी है। फैजान मलिक, अरसलान बशीर मुबारकबाद पेश करते हुए यहाँ लज्जन स्पोर्ट्स क्लब की टीम को, जिन्होंने एक तरफा कराया इस फाइनल क्लैश को। 23 में 9 रन चाहिए। साहिल, ये बासित बॉलिंग कर रहे हैं। बासित दूसरी मरतबा हिलाल के लिए, हिलाल को मिली विड्थ, कट किया हिलाल ने और निकल गई गेंद सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डिंग काफी खराब रही है दूसरी पारी से ही। तो पहला चौका हिलाल के बल्ले से आता हुआ। हिलाल का स्कोर 4, 156 बढ़ता हुआ स्कोर। अब 5 रन बनाने हैं चैंपियन बनने के लिए। रॉयल क्रिकेट क्लब, रॉयल T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट क्रिकेट एडिशन 4th को लज्जन स्पोर्ट्स क्लब को उठाकर मारा है इसे 6 के साथ फिनिश किया इस फाइनल मुकाबले को। हिलाल ने लज्जन स्पोर्ट्स क्लब के लिए इस फाइनल को फिनिश कर लिया है, तो कांग्रेचुलेशंस, चैंपियन बनी है इसी के साथ लज्जन स्पोर्ट्स क्लब की टीम। बड़े मार्जिन से, ह्यूज मार्जिन से इन्होंने हराया अरबा ज्वेलर्स की टीम को, द चैंपियंस ऑफ रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट क्रू वन विलेज एडिशन 4th, वन एंड ओनली लज्जन स्पोर्ट्स क्लब। नॉट आउट रहे हिलाल 10 रन बनाकर और 78 रन की मैच विनिंग पारी खेली उमर अयूब ने पेपर में बैट से, और 17वें ओवर में ही ये मैच, ये फाइनल फिनिश हो गया और चेज डाउन कर लिया 17वें ओवर में ही 161 रन को। कांग्रेचुलेशंस, हार्ड लक कहेंगे यहाँ अरबा ज्वेलर्स की टीम को। मिलते हैं आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते कल एक और बाहा मुकाबले को लेकर के। उमर अयूब प्लेयर ऑफ द मैच, 78 रन की पारी उन्होंने खेली, 4 छक्के और 10 चौके उन्होंने लगाए, 147 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। बाय बाय, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम।